वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही माहौल काफी गरमाया हुआ दिखा। जी हाँ। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी प्रदर्शन और जो मुद्दे उठाए गए हैं उस पर है। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष किन मुख्य बातों पर सरकार को घेर रहा है। और ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि देखिए विधानसभा सत्र होते हैं तो बहस और जवाबदेही के लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन यह सत्र सिर्फ 4 दिन का, उसमें भी एक दिन 24 घंटे की कार्रवाई की बात हो रही है। हाँ, तो इतने कम समय में इतने सारे अहम मसलों पर कितनी गहराई से बात हो पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सही बात है। और शायद विपक्ष का प्रदर्शन इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। हाँ, नज़ारा तो काफी गहमा गहमी वाला था विधानसभा के बाहर। समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में पोस्टर तख्तियां लिए हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे जी। और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त भी गिनाई, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था का हाल, फिर शिक्षा, बाढ़ की समस्या, बिजली कटौती, भ्रष्टाचार, कई सारे मुद्दे। हाँ बिल्कुल, आम जनता से जुड़े मुद्दे। हाँ, और उन्होंने एक अहम बात कही कि मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन समय बहुत कम है। बिल्कुल, ये विपक्ष की आप कह सकते हैं क्लासिक भूमिका है, सरकार का ध्यान खींचना, जवाब मांगना जी। और इतने सारे मुद्दे गिनाकर और फिर समय की कमी का जिक्र करके विपक्ष कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि उन्हें शायद इन गंभीर विषयों पर बहुत विस्तृत चर्चा की उम्मीद है भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, कुछ और गंभीर आरोपों की तरफ देखें तो रामपुर का मामला उठा जी। मतदाता सूची से करीब 18,000 वोट कथित तौर पर हटाए जाने का, ये मामला जोर शोर से उठाया गया। 18,000 वोट, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और कहा गया कि चुनाव आयोग से शिकायत भी हुई। सबूत के तौर पर उन लोगों की लिस्ट भी दी गई जिन्होंने 2019 में वोट डाला था पर 2022 में नाम गायब थे। मगर आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे सीधे सीधे वोट चोरी कहा गया और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी उठी। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के आरोप बहुत बहुत संगीन होते हैं। हाँ। अगर वोट जानबूझकर हटाए गए या जैसे आरोप लग रहे हैं मतदाताओं को डराया गया और ये साबित हो जाए तो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है। इसमें एक और दिलचस्प बात थी कि मदद की उम्मीद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जताई गई। अच्छा। हाँ, ये कहते हुए कि यूपी और केंद्र में तो बीजेपी है तो शायद वहां से उम्मीद नहीं। एक तस्वीर की भी बात आई जिसमें कथित तौर पर कोई पुलिस अधिकारी रिवॉल्वर दिखाकर वोटरों को धमका रहा है। जी, ये कर्नाटक का जिक्र आना भी राजनीति के एक और पहलू को दिखाता है, जहां विपक्ष को न्याय के लिए किसी दूसरे दल शासित राज्य की तरफ देखना पड़ रहा है। ये अपने आप में एक टिप्पणी है ना? बिल्कुल। अच्छा, चुनावी प्रक्रिया पर इन सवालों के साथ ही शिक्षा का मुद्दा भी एक अनोखे ढंग से सामने आया। वो कैसे? कुछ विधायक हाथों में ब्लैक बोर्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ब्लैक बोर्ड? हाँ, जिन पर लिखा था पीडीए पाठशाला, ए फॉर अम्बेडकर। पीडीए पाठशाला? हाँ, और तर्क ये दिया गया कि स्कूलों के विलय के विरोध में वो इस पीडीए पाठशाला के जरिए बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और मूल्यों की याद दिला रहे हैं। अच्छा, ये तो काफी प्रतीकात्मक विरोध हुआ। हाँ, और इस पर बीजेपी की तरफ से तंज भी आया कि ये ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं। यहाँ प्रतीकों का इस्तेमाल काफी अहम है। ब्लैक बोर्ड, अक्षर ज्ञान, शिक्षा से जुड़े इन चिन्हों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध का एक तरह से कहें तो हथियार बन रहा है। जी। अंबेडकर पर जोर देना इसे सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उससे जोड़ता है। हाँ, ये तो है। और यूपी की राजनीति में ये तीनों वर्ग चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की काफी क्षमता रखते हैं, तो विपक्ष का इस पर जोर देना अहम है। ये सिर्फ स्कूल विलय का विरोध नहीं है। नहीं, ये पीडीए पाठशाला सिर्फ स्कूल विलय का विरोध नहीं लगता, बल्कि ये शिक्षा नीति को सीधे तौर पर सामाजिक न्याय के चुनावी गणित से जोड़ने की कोशिश है, जो शायद बीजेपी के विकास के नैरेटिव को काउंटर करने का एक नया पैतरा हो सकता है। इस पूरी लामबंदी को एक नारे में समेटने की कोशिश भी देखी, एकजुट हो रही जनता सारी, पीडीए के आगे बीजेपी हारी। जाहिर है, ऐसे नारे चुनावी लड़ाई को एक खास दिशा देने और अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए होते हैं। ये दिखाता है कि विपक्ष कैसे सामाजिक समीकरणों को साधकर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। सन के मुद्दे हैं, चुनावी धांधली के गंभीर आरोप हैं और पीडीए पाठशाला जैसे प्रतीकात्मक लेकिन गहरे राजनीतिक संदेश वाले विरोध प्रदर्शन भी हैं। हाँ, ये सब उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सियासी सरगर्मी है उसी को दिखाता है। ये मुद्दे गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, चुनावी शुचिता, ये राज्य की राजनीति में बार बार गूंजते हैं। अब देखना ये है कि ये छोटा सा सत्र इन मुद्दों पर कितनी सार्थक बहस या कोई नतीजा दे पाता है।
और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं दर्शकों के लिए। मतदाता सूची में हेरफेर जैसे गंभीर और विशिष्ट आरोपों के सामने, जहां कथित तौर पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, वहां चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के असल में क्या रास्ते बचते हैं? खासकर तब जब राज्य और केंद्र की निगरानी व्यवस्थाएं सत्ताधारी दल के साथ ही जुड़ी हुई दिख सकती हो।